वहीं देहरादून यूके एसएसएसी पेपर लीक मामला, भर्ती घोटाले में आरोपियों की धरपकड़ लगातार तेज हो रही है। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तो सीजीएम कोर्ट के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर से पकड़े गए नेटवर्क से जुड़ा है महेंद्र चौहान, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 12 लोगों की मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। कुमाऊं में एसटीएफ टीम ने डेरा डाला है। लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। तो यूके एसएससी मामले को लेकर गिरफ्तारियों का दौर जारी है। राव शफात अली हमारे साथ लगातार उत्तराखंड ब्यूरो चीफ लाइव जुड़े हैं। शफात, इसे कामयाबी के तौर पर देखा जाए क्योंकि जांच लगातार जारी है। एक और गिरफ्तारी, कुल मिलाकर 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं मामले में अभी तक। बिल्कुल ज्योति, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है एसटीएफ की और बहुत बड़ी कामयाबी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। थोड़ा सा पिछले अगर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो दिसंबर 2021 चलिए बने रहिए शफात हमारे साथ। एसटीएफ चीफ अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। पेपर लीक मामले को लेकर बात कर रहे हैं सर। एक और गिरफ्तारी की गई है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और किस तरह से इस मामले की जांच को आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, लास्ट वीक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि काफी सारी शिकायतें विभिन्न सोर्सेस से प्राप्त हो रही थी। उसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है अभी तक कल की डेट तक तो 12 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और करीब इसमें 89 लाख कैश भी बरामद हुआ है और इसमें काफी सारे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, गाड़ियों की खरीदी और जो भी अभियुक्त थे उनसे भी वो भी सब सारे ट्रेलर अकाउंट से मिले हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें आने वाले समय मुझे लगता है इससे काफी सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे पेपर को लीक कराने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो पहली कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। अच्छा सर, आपने जो बताया उसके आधार पर हम मान सकते हैं कुछ और गिरफ्तारियां होंगी मामले में, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए, क्या जानकारी मिली, अगर आप शेयर कर पाए? देखिए, मोटा मोटा तौर पे कह सकते हैं कि जो कमीशन के जो पेपर बनता है या जो उसका पैकेजिंग होती है या सेल होता है या प्रिंट होता है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे जो गैंग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सेल लगाते हैं और ऐसे ही इस केस में ये रहा कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें सेल लगी, फिर वो पेपर अलग अलग चैनलों से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग चैनल में जिनको मिला था पैसे पर उन्होंने खरीदा है, किसी 30 लाख में, किसी 40 लाख में, फिर उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को 15-15 लाख में, जो 12 लाख 15 लाख में उसको सॉल्व कराया। बेसिकली अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारे छात्रों के नाम आए हैं जो इस तरह से पास में, उनको सेकंड फेज की इन्वेस्टिगेशन में उनके बयान लिए जा रहे हैं, फिर क्या कार्रवाई की जाएगी वो चल रहा है। साथ ही साथ पहला फोकस है कि जो उन्होंने पेपर को आउट कराया और साथ ही साथ ऐसे छात्रों में बांटा है, तो पहले बिल्कुल अजय सिंह जी, चूंकि मामला बेहद गंभीर है सर, युवाओं के भविष्य के साथ सीधे जुड़ा ये मामला है, गिरफ्तारियां आप लोग कर रहे हैं, जांच हो रही है, क्या हम समझें कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ इस मामले में? देखिए, इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं, क्योंकि ये मामला जैसा आपने खुद कहा कि बहुत ही गंभीर है, भविष्य को लेकर है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। जो सरकार प्रतिबद्ध भी है कि सही लोग सही जगह पर एम्प्लॉयमेंट में, अगर गलत लोग भी आ जाएंगे तो निश्चित बात है सिस्टम कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा और खराब होगा। उसी को देखते हुए हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इसमें शामिल रहा हो पेपर को लीक कराने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको गिरफ्तारी हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में आगे देखेंगे किसका कितना रोल आता है, फिर उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट, कितनी प्रॉपर्टी अर्न करी है, उस सब पर आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, आपने वक्त दिया। सर, आप हमारे साथ जुड़ी। तो एसटीएफ चीफ को आप सुन रहे थे, लगातार मामले में जांच जारी है और शफात लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। शफात, एसटीएफ चीफ से हमने बात की, इनका कहना है कि देखिए लगातार गिरफ्तारी होती रहेंगी, मामले में जो जो इन्वॉल्व पाया जाता है उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा, पूछताछ भी होगी और साथ ही कड़ी कार्रवाई हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि जिस तरह से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, जिस तरह से परतें खुलती जा रही हैं इस घोटाले की, और लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं। और अजय सिंह क्योंकि एक सुलझे हुए बड़े अफसर माने जाते हैं, तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, और यही वजह है कि बहुत कम दिनों में जब शिकायत होती, 22 जुलाई को इसकी शिकायत की गई थी, जो अनुसचिव आयोग की उन्होंने खुद ही शिकायत की थी कि इसमें कुछ घपला नजर आ रहा है, और 24 जुलाई को ही 6 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। यानी एसटीएफ की जो कार्रवाई है और साइबर सेल की जो कार्रवाई है, दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया है। हालांकि जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश तक से इनके तार जुड़े हुए हैं, बड़े आरोपी भी इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और आरोपी गिरफ्त में आ सकते हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं
उन सब पर नजर रखी जा रही है, उन सबको चेक किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत मिल सकते हैं कि इस पूरे के पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन है और ये नेटवर्क कहां से चलता है। बहुत जल्द और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल शफात, काफी खुलासे हो सकते हैं इस मामले में और जांच तेजी से जारी है, आपने बताया। बहुत शुक्रिया शफात, विस्तार से आपने जानकारी दी इस खबर से जुड़ी। और एसटीएफ चीफ को भी हमने सुना, उनकी ओर से भी कहा गया कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में की जाएगी।